हाँ मित्रों, नमस्कार। आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की अंतरा पुस्तक का जो प्रथम अध्याय है जयशंकर प्रसाद, और पिछली कक्षा में हमने बात की थी जयशंकर प्रसाद जी के परिचय को लेकर। परिचय हमने पढ़ चुके हैं। हम उनकी दो रचनाएं अंतरा पुस्तक के प्रथम अध्याय में लगाई गई हैं। एक रचना है जिसका नाम है देवसेना का गीत और दूसरी रचना है उसका नाम है कॉर्नेलिया का गीत। आज हम बात करेंगे देवसेना के गीत को लेकर। देवसेना है कौन? देखिए, भारत में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद। उन 16 महाजनपदों में से एक जनपद का नाम था मगध, और उस समय मगध का राजा था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। दूसरी तरफ इस मगध का ही एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम है मालवा, और मालवा का इस समय राजा है बंधु वर्मा। बंधु वर्मा। और बंधु वर्मा की बहन का नाम है देवसेना। देवसेना। अब होता क्या है कि ये जो 16 महाजनपदों में एक जनपद है मगध, और मगध का राजा है उस समय स्कंदगुप्त, और इस मगध के ही अंदर एक छोटा राज्य मालवा है, और मालवा का राजा बंधु वर्मा है, और बंधु वर्मा की जो बहन है उसका नाम है देवसेना। इसकी बंधु वर्मा की बहन का नाम क्या है? देवसेना। होता यह है कि जो देवसेना है वो स्कंदगुप्त को चाहती है, स्कंदगुप्त से शादी करना चाहती है, लेकिन जो स्कंदगुप्त है वो इस मालवा का एक धनकुबेर है, मालवा का धनकुबेर, और उसकी बेटी है विजया। तो जो स्कंदगुप्त है वो विजया को चाहता है। देवसेना तो चाहती है स्कंदगुप्त को, लेकिन स्कंदगुप्त देवसेना की ओर ध्यान ना देकर विजया को चाहता है। आखिर ये स्थिति चलती रहती है, और बीच में फिर ऐसी ही स्थिति में खलनायक बनकर आ जाते हैं हूण। कौन आ जाते हैं? हूण। हूणों का आक्रमण हो जाता है इस पूरे आर्यवर्त पर। जो आर्यवर्त है, इस आर्यवर्त पर आक्रमण हो जाता है हूणों का, और हूणों से अपने देश की रक्षा करते हुए मालवा का शासक बंधु वर्मा अपने पूरे परिवार सहित वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अब इस परिवार में बची देवसेना, तो देवसेना जो है देश सेवा का व्रत ले लेती है। देश सेवा का व्रत कौन ले लेती है? देवसेना ले लेती है। बात चलती रहती है, देश सेवा का व्रत ले लेती है देवसेना, और देवसेना जो है देश सेवा का व्रत लेकर अपने देश की सेवा करती है, और भिक्षा मांगकर, भीख मांगकर कुटी में, पर्णकुटी में रहती है पर्णदत्त के साथ। पर्णदत्त के साथ। इसी स्थिति में जो स्कंदगुप्त है, जब देवसेना को चाह रखती थी स्कंदगुप्त की, तब तो स्कंदगुप्त चाह रखता था विजया की, तब तो देवसेना की ओर इसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब स्थिति बदल जाती है और विजया की तरफ से ध्यान हट जाता है, तो इस स्थिति में जब भीख मांगकर जीवन यापन करती है, इस तरह से पर्णदत्त के साथ जीवन यापन करती है, तो वहां जाकर फिर देवसेना से प्रणय निवेदन करता है स्कंदगुप्त। प्रणय निवेदन कौन करता है? स्कंदगुप्त करता है जीवन के अंतिम क्षणों में। लेकिन जो देवसेना है, देवसेना इस स्थिति में इससे मना कर देती है। जैसे ही प्रणय निवेदन किया स्कंदगुप्त ने देवसेना के पास जाकर, देवसेना इस प्रणय निवेदन को ठुकरा देती है। कौन ठुकरा देती है? देवसेना। जैसे ही देवसेना इसके प्रणय निवेदन को ठुकरा देती है, वैसे ही स्कंदगुप्त जो है आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का व्रत ले लेता है। कौन ले लेता है? स्कंदगुप्त।
इस स्थिति में उधर देवसेना सोचती है कि जीवन भर जिसे तू चाहती रही, तुझे आशा थी, आकांक्षाएं थी जीवन में कि स्कंदगुप्त तुझे एक दिन मिलेगा, और जब स्कंदगुप्त ने तुझे आकर प्रणय निवेदन किया तो तूने उसके प्रणय निवेदन को ठुकरा दिया। तो इसी स्थिति में देवसेना एक गीत गाती है और वो कहती है आहा वेदना मिली विदाई। तो वहीं से ये कविता प्रारंभ होती है, जिसमें देवसेना के पूरे जीवन की जो पीड़ा है देवसेना उस गीत के माध्यम से अपनी बात वहां पर कहती है। आइए हम कविता की ओर चलते हैं। हाँ दोस्तों, आइए हम कविता पर आते हैं सीधे। देवसेना का गीत ये स्कंदगुप्त नाटक का 5वां अंक और 5वें अंक का छठा दृश्य यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में लिया गया है। आपको तो केवल इतना याद रखना है कि देवसेना का गीत कौन से नाटक से लिया गया है, स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। ये बात ध्यान रखने की है। देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद। ये भी याद रखना है आपको। आते हैं हम कविता पर। जैसा कि हमने अभी बात की कि देवसेना उस समय जब स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को ठुकरा देती है, उस समय क्या सोचती है, उसके मन में जो भाव रहते हैं उन भावों को यहाँ गीत के माध्यम से बताया गया है। देवसेना कहती है आहा वेदना मिली विदाई। आहा यहाँ पर उनकी आंतरिक पीड़ा को व्यक्त कर रहा है ये शब्द। देवसेना के हृदय में जो आंतरिक पीड़ा है उस आंतरिक पीड़ा को यहाँ पर व्यक्त किया है आहा ने। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है और ये चिन्ह वहाँ लगता है जहाँ हर्ष हो, दुख हो, है किसी का संबोधन किया गया हो। तो यहाँ पर ये आहा विस्मयादि बोधक चिन्ह के माध्यम से देवसेना के आंतरिक दुख को प्रकट कर रहा है। और देवसेना कहती है आहा वेदना मिली विदाई, कि जीवन के अंतिम क्षणों में भी मैंने जो है वेदना ही विदाई में प्राप्त की है। यानी जब स्कंदगुप्त से उसके प्रणय निवेदन को ठुकरा देती है, मना कर देती है स्कंदगुप्त से, तो देवसेना क्या कहती है कि जीवन के अंतिम क्षणों में भी जब मैंने विदाई ली तो उस विदाई के समय में भी मुझे वेदना ही जो है मिली है। मैंने भ्रमवश जीवन संचित, भ्रम के वशीभूत होकर जीवन में संचित कर रखा था। किसको? आशाओं को, आकांक्षाओं को। क्या आशाएं थी, क्या आकांक्षाएं थी कि उन्हें स्कंदगुप्त मिलेगा, लेकिन स्कंदगुप्त से अंतिम क्षण में उसके प्रणय निवेदन को ठुकरा दिया है, मना कर दिया है। तो मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मैंने भ्रम के वशीभूत होकर जीवन में जो आशाएं आकांक्षाएं संचित कर रखी थी उन सभी आशाओं आकांक्षाओं को मैंने मधुकरियों की भीख लुटाई, मधुकरियों की भीख के समान अंतिम क्षणों में लुटा दिया है। क्यों? स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को ठुकरा करके। कहने का मतलब यह है कि देवसेना ने अपने जीवन में स्कंदगुप्त के लिए बहुत सारी आकांक्षाएं जो है आशाएं पाल रखी थी कि स्कंदगुप्त उसे मिलेंगे, लेकिन अंतिम क्षण में उन्होंने खुद मना कर दिया। तो वो जो आशाएं थी, आकांक्षाएं थी, उनको मधुकरियों की भीख के तरह लुटा दिया है। मधुकरी कहते हैं रोटी, भिक्षा में मिली रोटी, भिक्षा में मिली रोटी। तो उस भिक्षा में मिली रोटियों की भांति मैंने जीवन की आशाओं को, आकांक्षाओं को भीख के समान लुटा दिया है। क्या करके? उनके प्रणय निवेदन को ठुकरा करके। किसके प्रणय निवेदन को? स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को ठुकरा करके। आगे कहती है देवसेना, छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, सिरमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्नीदी श्रुति में किसने यह विहा की तान उठाई। क्या कहती हैं देवसेना? छल छल थे संध्या के श्रमकण। जिस प्रकार कोई काम करने वाला व्यक्ति पूरे दिन मेहनत करने के बाद संध्या के समय उसके शरीर पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं, तो श्रमकण कहते हैं पसीने की बूंदें, पसीने की बूंदें, श्रमकण।
श्रम मेहनत को कहते हैं, और श्रम से जो मेहनत से जो पसीने आते हैं उनको श्रम कण कहते हैं। तो छल छल थे संध्या के श्रम कण। देवसेना जिस तरह से पूरे दिन काम करने के बाद काम करने वाला व्यक्ति थक जाता है, उसके शरीर पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं, वैसे ही देवसेना के जीवन का ये सांध्य काल आ गया है। यानी वो उसका पूरा जीवन लगभग निकल चुका है और अब उसका जो सांध्य काल आया है, तो संध्या के समय यानी जीवन के अंतिम क्षणों में वो एक तरह से थक गई है और श्रम कण आ गए हैं। आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, और वो श्रम कण आंसुओं के समान गिरते रहते थे। यानी उनके जीवन में, देवसेना के जीवन में दुखों के अलावा उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। पूरा जीवन उसने मेहनत की है, जो है स्कंदगुप्त की उसने कल्पना कर रखी थी, आशा बांध रखी थी कि स्कंदगुप्त मिलेंगे, लेकिन अंतिम क्षण में मना कर दिया। तो आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, यानी उसके जीवन में केवल दुखों के अलावा और कुछ नहीं था। मेरी यात्रा पर लेती थी, और जो मेरी जीवन रूपी यात्रा चल रही थी, यात्रा यहाँ पर रूपक अलंकार है, मेरी जो जीवन रूपी यात्रा चल रही थी, उस जीवन रूपी यात्रा पर क्या था, केवल नीरवता थी उसमें एक तरह की। यानी किसी प्रकार का उत्साह, किसी प्रकार की उमंग नहीं, उमंग का संचार उसमें नहीं था, उसमें केवल एक नीरवता थी। और वो नीरवता क्या ले रही थी, अंगड़ाई ले रही थी उसके जीवन में। अंगड़ाई भी कैसी, कभी नहीं मिटने वाली, अनंत, यानी उसका कोई अंत नहीं था। किसका, अंगड़ाई का। और वो कैसी थी, नीरवता की अंगड़ाई थी। आगे देखते हैं यहां से, सिरमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनीदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। देखते हैं क्या कहती है देवसेना। देवसेना कहती है, सिरमित स्वप्न की मधुमाया में, जिस प्रकार कोई थका हुआ, ये देखिए छल, यहां से पूरा इसका यहां तक अर्थ निकलेगा। छल छल थे संध्या के श्रमकण। देवसेना अपने पूरे जीवन को पार करके जीवन के अंतिम क्षणों में आ गई है, संध्या वेला में आ गई है, और वो थक चुकी है इस समय, और उसके जीवन में दुखों के अलावा कुछ नहीं था, और उसके जीवन में केवल जो नीरवता थी वो अंगड़ाई ले रही थी, और उस अंगड़ाई का कोई अंत नहीं था। जिस प्रकार वो अपने पूरे जीवन की सांध्य वेला में आ गई है और थक गई है। सिरमित, सिरमित यानी थका हुआ, सिरमित का मतलब है थका हुआ, थका हुआ। तो देवसेना थक गई है, और थकान के कारण किसी पेड़ की गहन विपिन की तरु छाया में, यानी किसी गहरे जंगल की तरु छाया, यानी पेड़ की छाया में वो पथिक जैसे आराम करने के लिए बैठ जाता है, तो वो मधुर स्वप्न देख रहा है। ऐसे ही देवसेना अपने जीवन में श्रम करके पूरे जीवन को पार करके थक चुकी थी, और अब उसका अंतिम जीवन चल रहा था। तो ऐसे समय में वो देवसेना की स्थिति वैसी हो गई थी जैसे कोई थका हुआ पथिक किसी गहरे जंगल में पेड़ की छाया के नीचे बैठकर मधुर स्वप्न देखता रहता है। वैसे ही स्वप्न स्कंदगुप्त के देवसेना देख रही थी। लेकिन जिस समय वो स्वप्न देख रही थी उस समय क्या हुआ, पथिक उनीदी श्रुति में किसने, वो पथिक जो थका हुआ था अभी उनीदा ही था, उसको अच्छे से नींद नहीं आई थी, उसी समय उसकी श्रुति में, श्रुति यानी कान, उसकी श्रुति यानी कान में किसने, पता नहीं किसने आकर के यह विहाग की तान उठाई। विहाग, विहाग एक विरह गीत होता है जो अर्धरात्रि के बाद गाया जाता है। तो उस विहाग की तान किसने उठा दी। यहाँ विहाग की तान से आशय यह है कि जो स्कंदगुप्त का प्रण निवेदन था वही विहाग की तान है। देवसेना उसको लगभग भूल चुकी थी, वो केवल उसके स्वप्न देखती थी। लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में आकर जैसे ही स्कंदगुप्त ने उससे प्रण निवेदन किया, उस प्रण निवेदन को सुनकर जो देवसेना है उसको ऐसे लगा जैसे कोई राहगीर, कोई पथिक पूरे यात्रा करके संध्या बेला में किसी पेड़ की छाया में बैठकर स्वप्न देख रहा हो और उस उनीदेपन में आकर कोई विहाग की तान उठा दे। वैसे ही स्कंदगुप्त ने उससे आकर के प्रण निवेदन कर दिया जो उसे अच्छा नहीं लगा। इस कारण से उसने उस प्रण निवेदन को ठुकरा दिया। आगे देखते हैं। अब देवसेना उस समय की बात करती है जब, अब देवसेना का ये यहाँ पर जीवन का अंतिम क्षण है, श्रीमत संध्या बेला है, ये यहाँ पर संध्या के समय थक चुकी है, यानी जीवन के अंतिम पड़ाव पर आकर देवसेना पूर्ण रूप से थकी है। उसके जीवन में नीरवता है और उसके जीवन में ना किसी प्रकार का उत्साह है ना आनंद है। तो अब वो उन दिनों को याद करती है जब वो युवा अवस्था में थी। लगी सदृष्ण दीठ थी सबकी, दीठ 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 यानी दृष्टि, दृष्टि नजर
लगी सदृष्ण दीठ थी सबकी। जब देवसेना युवा थी, उसका यौवन था, उस समय सभी की दृष्टि, सभी की नजर देवसेना पर लगी हुई थी। देवसेना को प्राप्त करना चाहते थे सभी, लेकिन उस समय देवसेना किसको प्राप्त करना चाहती थी? स्कंदगुप्त को। लगी सदृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। लेकिन उस यौवन को, उस युवा अवस्था को देवसेना सबसे बचाकर फिरती थी। किसके लिए? स्कंदगुप्त के लिए। मेरी आशा आहा बावली। यहां देवसेना ने अपनी आशा ये थी कि स्कंदगुप्त मिलेगा, लेकिन स्कंदगुप्त नहीं मिला और अंतिम क्षण में जब मिलने वाला था तो उसने खुद ने मना कर दिया। तो यहां आशा को बावली कहा है, और आशा कोई इंसान नहीं है, वो एक मन का भाव है। और जहां मानवीय गुणों का आरोप निर्जीव वस्तुओं पर कर दिया जाए, वहां मानवीयकरण अलंकार होता है। तो यहां आशा को बावली कहा है। बावला तो इंसान होता है, इंसान के गुणों का आरोप यहां आशा के ऊपर कर दिया है। और आशा यहां पर एक भाव है। क्या है? मन का भाव। तो ये बावला इंसान होता है, बावली आशा को कहा गया है जो एक भाव है। और मानवीय गुणों का आरोप जब निर्जीव वस्तुओं पर किया जाता है तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है, इसलिए यहां मानवीकरण अलंकार है। मेरी आशा आहा बावली, तूने खोदी सकल कमाई। यहां जो आशा थी देवसेना को कि स्कंदगुप्त मिलेगा, लेकिन अंतिम क्षण में स्कंदगुप्त से मना कर दिया। तो अब देवसेना को यह लगा है कि तूने तो अपने जीवन भर की जो कमाई थी वो सारी कमाई खो दी है, अब तेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। एक तरफ तो तू अपना देश सेवा का जो व्रत ले रखा था तूने, उसको भी पूर्ण मनोयोग से तू नहीं कर पा रही है। और जब स्कंदगुप्त तुझे मिलने वाला था तो तूने उससे मना कर दिया। इसलिए आशा, तू तो बावली है, तूने तो अपने जीवन भर की जो कमाई थी, तूने जो इकट्ठा किया था पूरे जीवन में, वो सब कुछ खो दिया है। और इस सब का कारण क्या है? इस सब का कारण है चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर। यानी जैसे जैसे मेरा जीवन रूपी रथ, जीवन रथ यहां पर रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर। मेरे जीवन रूपी रथ पर जैसे ही मैं आगे बढ़ रही थी, उस जीवन रूपी रथ पर कौन चढ़ा हुआ था? प्रलय चढ़ा हुआ था। और उस प्रलय ने मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का सुख, चैन, शांति नहीं आने दिया। प्रलय चल रहा अपने पथ पर। मैंने निज दुर्बल पद बल पर, और मैंने भी निज यानी अपने, दुर्बल यानी कमजोर। दुर्बल का मतलब क्या है? कमजोर, कमजोर। मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। उससे, किससे? प्रलय से। जो प्रलय मेरे जीवन रूपी रथ पर चढ़कर चल रहा था मेरे साथ साथ, मैंने अपने कमजोर पैरों के बल पर, पद यानी पैरों के बल पर, उससे हारी होड़ लगाई। हारने वाली यानी मुझे पता था, मैंने नाहक हारी होड़ लगा ली उससे, मुझे उससे होड़ नहीं लगानी चाहिए थी। तो यहां पर हारी होड़ में अनुप्रास अलंकार है। तो यहां पर देवसेना यही कहती है कि जो मेरे जीवन रूपी रथ पर प्रलय चल रहा था मेरे साथ साथ, मैंने उस प्रलय के साथ अपने कमजोर पद बल पर उससे हारने वाली होड़ लगा ली। मैंने नाहक ही उससे होड़ लगाई, मुझे उससे होड़ नहीं लगानी चाहिए थी। आगे देवसेना कहती है, चलो यहां तक तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब देवसेना अपने पास कुछ भी नहीं रखना चाहती है। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व ना संभलेगी मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। लौटा लो यह अपनी थाती। थाती यानी धरोहर। धरोहर, और धरोहर कौन सी? धरोहर वही आशा आकांक्षाओं की धरोहर जो अपने मन में वो पाले हुए थी स्कंदगुप्त के लिए, लेकिन अब वो उससे संभल नहीं रही है। इसलिए वो कह रही है कि हे विश्व, ये आशा आकांक्षाएं जो मैंने स्कंदगुप्त के लिए पाल रखी थी, ये अब मुझे मेरी करुणा बनकर मुझे हा हा खाती, मुझे खा रही हैं। इसलिए हे विश्व, ना संभलेगी मुझसे। अब ये मुझसे थाती, तुम्हारी धरोहर ये मुझसे संभलने वाली नहीं है। इसलिए लौटा लो ये अपनी थाती, अपनी थाती, अपनी धरोहर ये अपने पास ही रखो। और
इस धरोहर को भी मैं लौटा रही हूं और देश सेवा का जो व्रत ले रखा था वो भी मैं पूर्ण मनोयोग से नहीं कर पाई, इससे मन की लाज गंवाई। इस कारण से मैंने अपने मन की लज्जा जो मेरे मन में थी वो भी गंवा दी है, अर्थात मैं कोई भी एक भी तो काम अच्छे से नहीं कर पाई हूं। इस कारण से मुझे काफी लज्जा हो रही है, लाज आ रही है। तो इस तरह से यहां पर देवसेना अपने मन के भावों को प्रकट करती है। आशा करता हूं आप लोगों को ये कविता जो है समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं कोई लगता है कि हमें अभी समझ में नहीं आई और समझाना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, आप लोग जैसा कहेंगे वैसा होगा। और अगर आपको समझ में आता है, अच्छी लगती है वीडियो, तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे कॉर्नेलिया का गीत लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।